हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर कौन कौन सा होगा? एक हिंदी का होगा, एक इंग्लिश का होगा। जो आपका जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर उसमें हिंदी होगा। हिंदी कितने का होगा? 75 मार्क्स का, 75 नंबर का होगा। और इंग्लिश कितने का होगा? तो इंग्लिश आपको 25 का होगा। दोनों मिला के 100 नंबर हो जाएंगे। इसमें से कितना लाना होगा आपको? 30 नंबर आपको लाना जरूरी है। 30 नंबर आपको लाना जरूरी है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या है? नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ठीक है, ये याद रखना। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय के बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की है, ये बेस्ट बुक है, इसे लेके आप पढ़ सकते हैं। इसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के बारे में अच्छे से बता रखा है गया है। फर्स्ट पेपर जो आपका होगा उसमें दो चीजें होंगी, हिंदी इंग्लिश, जो आपको मैंने अभी बताया। तो वो दोनों चीज इसमें आपको देखने को मिलेंगी। अच्छे से डिटेल सिलेबस आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप इसकी गाइड लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। वो भी हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है। हिंदी की गाइड और इंग्लिश की वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो बिहार शिक्षक बहाली हिंदी सिलेबस के बारे में बात कर लेते हो। तो पहले नंबर पे आपका आएगा हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला के बारे में आपको अच्छे से सब कुछ आना चाहिए। दूसरा हो जाएगा वर्तनी। वर्तनी में क्या शुद्ध अशुद्ध होते हैं ना, कुछ शुद्ध वर्ड होगा, मतलब कि कुछ लिख दिया जाएगा यहाँ पे, है ना। जैसे मैं लिख रहा हूं विशेषण, तो विशेषण ऐसे लिख दूंगा मैं, ठीक है। यार ये थोड़ा ना प्रॉब्लम कर रहा है हमको। हाँ, तो जैसे मैंने ये लिख दिया तो ये गलत है। हम कैसे लिखेंगे? विशेषण। हाँ, तो इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे या 5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। उसमें से आपका क्या होगा? एक सही होगा। तो शुद्ध अशुद्ध को आपको पहचानना होगा, ठीक है। तीसरी चीज संज्ञा। संज्ञा के बारे में अच्छे से पूछा जाएगा। सर्वनाम, सर्वनाम के बारे में अच्छे से पूछा जाएगा। क्रिया, क्रिया के बारे में पूछा जाएगा। विशेषण, इनके क्या आएंगे, मतलब कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद है, ये सारी चीज कितने प्रकार है, उसके बारे में आपसे अच्छे से डिटेल में पूछा जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं संधि। संधि विच्छेद। संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, दो चीजों को अलग अलग करके फिर आपको उसको पूछ दिया जाएगा कि इसे कैसे लिखेंगे। ऐसे पूछा संधि भी पूछा जा सकता है, दो अलग अलग दिया जाएगा, उसको बताना होगा आपको, या विच्छेद करने के लिए भी दे दिया जाएगा। उसके बाद उपसर्ग, एक प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। समास, समास के बारे में भी बहुत अच्छे लेवल पे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द भेद, शब्द भेद में तत्सम और तत्भव, इससे भी प्रश्न बहुत आने के चांसेस होते हैं कि तत्भव में आपको संस्कृत और हिंदी, है ना, ये संस्कृत में होता है, तत्भव हिंदी में होता है, तो इसके बारे में आपको आना चाहिए। जैसे होता है आग, आग, आग क्या हो गया, आग हिंदी हुई या संस्कृत? ये तो हिंदी हो गई। और अग्नि, अग्नि क्या हो गई? वो आपकी क्या हुई? अग्नि। अग्नि क्या होगी आपकी? हिंदी हो गई, है ना। तो नहीं, सॉरी, आग हो गया आपका हिंदी, और अग्नि या अग्नि हो गया आपका संस्कृत। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आपसे बहुत अलग अलग तरह के पूछे जाएंगे। 2 मिनट। पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे। उसके बाद विलोम शब्द भी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद वाक्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब कि अनेकार्थ शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को भी अनेकार्थ शब्द भी कहते हैं। अनेकार्थ एक शब्द, है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी इसे कहा जाता है, और अनेक शब्द के लिए एक शब्द भी इसे कहा जाता है। मुहावरे, मुहावरे पूछ दिया जाएगा। दूध का धुला होना, हाँ, उसे कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद 15 में छंद। छंद के प्रकार, भेद, अंग। छंद के बारे में पूछा जाएगा, प्रकार, भेद और इसके अंग के बारे में। अलंकार, अलंकार बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, इससे ही प्रश्न बहुत सारे बनेंगे। उसके बाद आ जाएगा अपठित, गद्यांश और पद्यांश। ज्यादातर उम्मीद रहेगी आपकी गद्यांश आने की, पद्यांश आने की थोड़ी कम संभावना है, लेकिन आपको दोनों करके रखना है, ठीक है। इसमें आपको एक दे दिया जाएगा गद्यांश पूरा लिखा हुआ, और उसमें से आपको प्रश्न करने होंगे 5 या 10 प्रश्न आपको दे दिए जाएंगे उसी में से, ठीक है।
पदांश में से कि आपको इसमें से बताना होगा। तो हम जो हमारा तो पीजीटी होगा, तो पीजीटी में आपसे ज्यादा उम्मीद है 5 ही प्रश्न पूछे, ठीक है। नहीं 10 भी पूछा जा सकता है क्योंकि 75 मार्क्स का है ना, मैंने इसको दूसरे सेकंड पेपर में सोच लिया था। तो आपसे 10 भी इसमें पूछा जा सकता है क्वेश्चन और 5 भी, ठीक है। तो ये सारा आपको 17 टॉपिक है, ठीक है ना, 17 टॉपिक है, आपको अच्छे से करना है। ये यूट्यूब पे जा जाके मैं भी आपको करवाऊंगा, ठीक है, मैं भी आपको करवाऊंगा। ये भी आपको बता दूं, सारी चीजें मैं भी आपको लेके आऊंगा। आपको मैं बता दूं सबसे ज्यादा आने के क्या क्या चांसेस है। ये यहां से आपके कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आने की संभावना है, यहां से 4 से 5 है ना, यहां से आपकी 6 क्वेश्चन आने की संभावना है, यहां से 4, यहां से 4, यहां से 4, ये संधि विच्छेद यहां से 5 या 6 क्वेश्चन आने की संभावना है, उपसर्ग से 4, ठीक है। उसके बाद समास से 7 के आसपास आएगी, तत्सम तत्वभ से भी 7, 8 आ सकती है, तत्सम तत्वभ से पर्यायवाची शब्द 8 या 9 आएंगी, ठीक है। विलोम शब्द 8 कम से कम, अनेक वाक्य के लिए 8 है ना, मुहावरे 8, हाँ, छंद विच्छेद आप 6 रख लो, 6 या 5 के 5-6 आएंगी, अलंकार हो गया आपका 8 के करीब रख लो, ठीक है। और ये आपका 5 या 10 आपके आएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। कुछ टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको इधर से बता देता हूं। इधर जो है आपका ये संधि विच्छेद, इससे ज्यादा प्रश्न आएंगे, ठीक है। सब इस लाइन में सबसे ज्यादा प्रश्न आने के चांस है संधि विच्छेद के। उसके बाद आपकी वर्तनी, सॉरी इसके बाद ये फर्स्ट नंबर पे रखो, वर्तनी में सबसे पहले आएगा, उसके बाद आप संधि विच्छेद वाला देखोगे, ठीक है। ये इस टॉपिक से सबसे ज्यादा आएगा, फिर इससे, उसके बाद सब इक्वल आएगा, ठीक है, 4-5 4-5। उसके बाद आपको मैं ये संभावना बता रहा हूं, ठीक है, ये एक्चुअल में नहीं संभावना। अब इसमें देखिए समास से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, लेकिन उससे ज्यादा ये तत्सम तत्भव के लिए आएगा, ज्यादा प्रश्न आएंगे, यहां से बहुत प्रश्न बनेंगे आपके। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थ शब्द, मुहावरे, इनसे ये जो है ना, ये यहां से लेके यहां तक, ये जो है ना, यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न बनेंगे आपके, ये सारे, ठीक है। उसके बाद अलंकार, मुहावरे तो बहुत आएंगे, 10 भी आ सकते हैं मुहावरे, 8 से 10 मुहावरे आएंगे अलंकार से। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है। ये सारा आपको करना है, चाहे आप कहीं से भी करो, किसी बुक से कीजिए या तो आप, मैं जो आपको करवाऊंगा वहां से कीजिए, अलग अलग चैनल पे जाके एक नोट बनाइए, अच्छे से एक बुक लीजिए, वहां पे अलग से एक एक नोट करके बनाइए और सारी चीजें आप कीजिए। अच्छे से करेंगे तो जरूर होगा, क्योंकि करत करत अभ्यास में जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। बार बार करोगे तो जरूर होता है, बार बार करोगे तो जरूर होता है, करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। और मैंने आपको एक बात और बता रखी थी कि आपको पटना में मिलना है सबको। कहां पे? माध्यमिक शिक्षा विभाग पटना, 12 जून को मिलना है, ठीक है। मंडे है उस दिन, संडे का दिन इसलिए नहीं। अगर कोई मंडे को नहीं आ सकता तो वो संडे को जाए, 10 लोगों के साथ नहीं जा सकता तो एक खुद अकेले जाए, प्रार्थना पत्र दे वहां पे, ठीक है। संशोधन के लिए मांग करे, आपको जैसे आता है वैसे मांग करे, ठीक है। क्योंकि अभी अभी 2 दिन पहले एक संशोधन हुआ, जो टेक्निकल वाले थे उन्होंने संशोधन करवा लिया, तो वो करवा सकते तो क्या हम नहीं करवा सकते? हम भी करवा सकते हैं, अगर कोशिश करोगे तो जरूर होगा। और टाइमिंग है 9:30 से 10:30, ठीक है। 9:30 से 10:30, 9:30 बजे आपको कोशिश करना है, पहुंच ही जाना है किसी हालत में, किसी भी हालत में 9:30 बजे आप पहुंचो। और लेट हो जाए, क्योंकि देखो कितने देर कोई इंतजार करेगा, तो 9:30 बजे आपको पहुंच जाना है। लास्ट 10 बजे तक आप रखो कि आप सभी को इकट्ठा होके वहां पे पहुंच जाना है, और फिर एप्लीकेशन लिख के देना है, थोड़ा छोटा सा जन आंदोलन करना है, और हमें डिमांड करना है कि म्यूजिक में टीजीटी पोस्ट के लिए वैकेंसी आए, म्यूजिक में टीजीटी पोस्ट के लिए, क्योंकि पीजीटी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है 2043। कितनी आई है? 2043, लेकिन ये टोटल वैकेंसी थी पीजीटी और टीजीटी दोनों को मिला के। पीजीटी में इन्होंने सारी ये वैकेंसी कर दी, लेकिन टीजीटी में भी थी ये वैकेंसी, लेकिन टीजीटी का इन्होंने हटा दिया। आपको क्या करना है? बस यही मांग करनी कि टीजीटी के लिए आइए, और जो अदर स्टेट के लोग हैं उनको भी चांस मिले, ठीक है। तो आपको इन दोनों चीजों के बारे में बोलना है, क्योंकि हम सबके लिए खड़ा होना है हमको।
ऐसा नहीं है सिर्फ खुद के लिए खड़े होना है, सबके लिए खड़े होना है। जो अदर स्टेट वाले हैं उनके लिए भी आप खड़े होइए, और दूसरी बात टीजीटी के लिए भी, जो टीजीटी आप है उनके लिए भी होइए। दोनों के लिए आपको भेजना है, और अपनी आप कोशिश रखोगे तो जरूर होगा, क्योंकि बार बार करते हैं किसी चीज को, बार बार कोशिश तो करोगे ना, कम से कम। होगा नहीं होगा बात अलग है, लेकिन कोशिश जरूर करना है। मेल पे मेल कीजिए, ठीक है, मेल पे मेल कीजिए। आपको मेल मैंने दे रखा होगा, और टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वहां पे आप जुड़ जाइए, वहां से आपको सारी डिटेल मिलती रहती है। मैं नहीं भी रहता, अगर मैं बिजी रहता हूं तो मैं वहां पे नहीं हो पाता हूं, तो प्रॉब्लम हो जाती है। आप वहां पे जाके कोई ना कोई आपको बता देगा कि कैसे है क्या है। ग्रुप बने हुए हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, वहां पे जाके ज्वाइन हो जाइए। वो मेरा ग्रुप नहीं है, किसी और ने बना रखा होगा, तो बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, तो आप वहां से भी जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले तो टेलीग्राम पे जुड़िए। टेलीग्राम का नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम। देखिए मैं आपके लिए ही कह रहा हूं, बहुत, क्योंकि सब ये वैकेंसी फिर 5 साल के बाद आएगी। क्या होगा फिर ये बताओ, 5 साल के बाद आएगी, तो इसलिए आपको मिलना है। मैंने जोर पहले भी दिया था, ये इसकी चौथी वीडियो है। मैंने एक वीडियो में आंशिक रूप से बताया था, फिर दूसरी वीडियो में मैंने आपको क्लियर एंड में बताया था वीडियो के, फिर तीसरी वीडियो मैंने एक अलग से बनाई थी, और चौथी वीडियो मैंने यहां पे बनाया है। और मेरी इस पे डिबेट भी हो गई थी, एक था उससे मेरी डिबेट हो गई थी। उसके बाद मैंने उन सबको बताया भी था कि ऐसे ऐसे करना है, ये करना है। जो भी चीज है जाइए वहां पे, सब आएंगे मिलजुल के, कोई लड़ाई नहीं करनी है, कुछ नहीं करना, सब मिल के रहेंगे तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो आपको मिलके रहना है, और टेलीग्राम पे अनुशासन बना के रखना है, ठीक है। किसी का विरोध करने से आपको कुछ नहीं मिल जाएगा। कुछ लोग मेरा विरोध करने लगते हैं, या कुछ ऐसे हो जाता है, ऐसे मत कीजिए। मैं गवर्नमेंट नहीं हूं, मैंने कुछ नियमावली मैंने नहीं बनाई है, सरकार ने बनाई है। लेकिन हमें बस मिलके क्या करना है, एक दूसरे की सपोर्ट के लिए खड़ा होना है। आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, ठीक है। किसी को गलत नहीं बोलना है, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। कोई भी प्रॉब्लम होता है वो कमेंट करके पूछ सकते हो, बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज के लिए इतना ही। तो अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहेगा, और प्रिपरेशन के साथ जबरदस्त रहिएगा, और पढ़ना जरूर आइएगा, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।